करियर सेल की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। आप में से अनेक विद्यार्थियों ने इच्छा व्यक्त की थी कि मैंने जो एमए चतुर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के परीक्षार्थी के तौर पर ओपन बुक परीक्षा पद्धति में 4 उत्तर पुस्तिकाएं तैयार की हैं, मैं उनकी एक झलक आपको दिखाऊं। आप में से कुछ बच्चों ने कहा कि इससे हमें मार्गदर्शन मिलेगा और हम भी उत्तर पुस्तिकाएं उस तरह से तैयार कर पाएंगे। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि ये कवर पृष्ठ है मेरी 4 उत्तर पुस्तिकाओं का। चूँकि मुझे टाइपिंग आती है और मेरे पास टाइपिंग की और प्रिंटिंग की सुविधा है मेरे घर पर, इस वजह से मैंने इस पूरे फॉर्मेट को टाइप कर लिया है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि फॉर्मेट को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फॉर्मेट को अपने हाथों से, ये जो एंट्रीज़ है इसको आप पेन से भरिएगा। ये वाला हिस्सा ऑलरेडी आपको टाइप किया हुआ मिलेगा, मार्केट में भी मिल सकता है। हमने एक वीडियो में इसकी PDF फाइल डाली है, वहाँ से भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसको भरिएगा। अभी जो चतुर्थ सेमेस्टर की तो आज जमा हो गई है, लेकिन आगे BA प्रथम द्वितीय वर्ष, BSc BCom फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, MA MCom MSc सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी ये उत्तर पुस्तिकाएं शायद कुछ मदद कर सकेंगी। आइए अपन एक फॉर्मेट को देखते हैं। जब भी आप फॉर्मेट भरें तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले विश्वविद्यालय का नाम डालिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। फिर महाविद्यालय का नाम डालिए, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी। जिस कॉलेज के आप परीक्षार्थी हैं वो डालिए। कक्षा डालिए, MA चतुर्थ सेमेस्टर मैंने लिखा है, आप द्वितीय सेमेस्टर लिखिए या BA प्रथम वर्ष लिखिए, जो आपकी कक्षा हो वो लिखिए। छात्र का स्टेटस का मतलब होता है आप नियमित हैं, स्वाध्यायी हैं, ATKT या पूरक के परीक्षार्थी हैं या भूतपूर्व हैं, आप उस हिसाब से लिखिएगा। मैं चूंकि एक प्राइवेट कैंडिडेट हूं इसलिए मैंने इसमें स्वाध्यायी लिखा है। आवाज़ क्वालिटी के लिए थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, मैं खुले में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और सामने बहुत तेज़ हवा चल रही है और हवा की आवाज़ आपको आ सकती है। ये MA चतुर्थ सेमेस्टर स्वाध्यायी, ये विषय का नाम जो होता है ना मास्टर डिग्री में, खासकर बच्चों वहाँ पर आप जिस विषय में मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो लिखना है। जैसे समाजशास्त्र में कर रहे हैं तो समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान में कर रहे हैं तो रसायन विज्ञान लिखेंगे। और यदि आप BA के विद्यार्थी हैं तो विषय में आप लिखेंगे इतिहास या भूगोल या हिंदी साहित्य, जो भी आपका विषय है वो लिखेंगे। प्रश्न पत्र, ये प्रथम प्रश्न पत्र है, मैंने प्रथम लिख दिया। ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, द्वितीय लिख दिया। यह तृतीय प्रश्न पत्र है, तृतीय लिख दिया। और ये आप देख रहे हैं चतुर्थ प्रश्न पत्र है, और चतुर्थ प्रश्न पत्र में भी ज़्यादा ऑप्शनल हैं तो ये D वाला मैंने लिया है तो ब्रैकेट में D लिख दिया। इस तरह से आप लिखिए। फिर प्रश्न पत्र का शीर्षक, देखिए विषय अलग होता है, प्रश्न पत्र का क्रमांक अलग होता है, प्रश्न पत्र का शीर्षक अलग होता है। प्रश्न पत्र का शीर्षक है विकास एवं परिवर्तन का समाजशास्त्र। इसी तरह से आपका भी विषय का शीर्षक अलग होगा। जैसे मान लीजिए MA इतिहास के विद्यार्थी हैं द्वितीय सेमेस्टर के, तो उनके विषय का, उनके प्रश्न पत्र का शीर्षक हो सकता है इतिहास लेखन, अवधारणाएं, पद्धतियां एवं उपकरण, या 20वीं सदी का विश्व हो सकता है, 18वीं 19वीं सदी का विश्व हो सकता है। ऐसे ही हर विषय के अपने प्रश्न पत्र का शीर्षक होता है, वो डालिए। ये प्रश्न पत्र का कोड बहुत अनिवार्य है, जब आप पेपर डाउनलोड करें तो ध्यान रखिएगा और ये कोड सही लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा है JS 466, ये हर प्रश्न पत्र का अलग होता है। JS 467, JS 469, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो JS 467N, इस तरह से कोड होता है। आप कोड उसमें से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अपना रोल नंबर लिखिएगा, शब्दों में लिखिए, नामांकन नंबर लिखिए। प्रश्न पत्र का दिनांक में परीक्षार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें ध्यान रखिए कि जिस दिन यूनिवर्सिटी ने पेपर अपलोड किए हैं वो डेट डाल लीजिए। जैसे हमारे पेपर 25 जून को अपलोड हुए थे तो हमने 25 जून डाल दिया है। और जिस दिन उत्तर पुस्तिका जमा कर रहे हैं, आज मैं जमा कर दूंगा, इस वीडियो को बनाने के लिए रोक रखी थी तो 30 जून को मैं इसे जमा कर दूंगा। कुल 16 पेज में लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है।
पांचों प्रश्नों के उत्तर इतने ही पेजेस में लिखना है। 250-300 शब्दों में लिखना है तो 2-3 पेज पर्याप्त तो होते हैं। अगर बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं तो 3 पेज हो गए, छोटे अक्षर लिखते हैं तो 2 पेज में ही 250 शब्द आ सकते हैं। अब आप चाहते थे कि मैं कॉपी खोल कर दिखाऊं। सबसे पहले फॉर्मेट लगाइए, फॉर्मेट के बाद में आप प्रवेश पत्र लगाइए। प्रवेश पत्र नहीं निकल पा रहा हो तो परीक्षा का फॉर्म जो आपने भरा है वो आप लगा दीजिए और फिर ये आप मेरी कॉपी आप देख सकेंगे। ये आप देखिए जो मैंने लिखा है, थोड़ा ही हिस्सा दिखेगा इसमें, आप देख लीजिए। कोशिश की है मैंने कि साफ सुथरा मैं लिख सकूं, जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है उस तरह से मैं उसका उत्तर दे सकूं। ये मैंने लिखा है। समय की मेरे पास काफ़ी कमी होती है, चूँकि दिन भर कॉलेज के कार्य होते हैं, विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ चलता रहता है। तो जैसे भी मुझे समय मिला मैंने इन प्रश्नों के उत्तर लिखे और जैसे आप लोगों में उत्साह होता है उसी तरह से मैं ये मानते हुए परीक्षा देता हूँ कि ये परीक्षा मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने परीक्षा दी है। ये मेरा 5वां MA हैं। इसके पहले मेरे 4 MA हो चुके हैं, 1 MCOM हो चुका है। किसी वीडियो में मैं आपको अपनी पढ़ाई के बारे में भी बताऊंगा, शायद उससे आपको कुछ प्रेरणा मिले। ये मेरा दूसरा पेपर है। इसी तरह से मैंने अपने सारे पेपर लिखे हैं। आप देखेंगे कि हर पेपर को मैंने एक ही शैली में लिखने की कोशिश की है ताकि जांचने वाले को अच्छा लगे और नंबर भी अच्छे आ सकें। जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर देने का प्रयास आप भी कीजिए। प्रश्न कुछ और पूछा है और उत्तर यदि आप कुछ और देंगे तो बहुत गलत असर परीक्षक पर पड़ता है। ये हो गई मेरी 2 कॉपी। अब मैं आपको ये तीसरी कॉपी दिखा रहा हूँ। सेम पैटर्न पर मैंने कॉपी तैयार की। बच्चों, ये MA समाजशास्त्र में एक पेपर होता है जिसको सामाजिक निबंध का पेपर कहते हैं। अब इस पेपर में क्या होता है, 5 विषय दिए रहते हैं निबंध लिखने के लिए, उसमें से किसी एक पर लिखना है। यानी एक ही निबंध को, एक ही विषय के निबंध को पूरा हमने लिखा है। 100 नंबर का ये निबंध है। तो ये पूरे 16 पेज में एक निबंध मानव अधिकार का मैंने यहाँ पर लिखा है। विभिन्न शीर्षकों में बांटते हुए इस निबंध को मैंने पूरा किया है। आप देख पा रहे हैं ये निबंध लिखा है, लाइनें खींची हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अंडरलाइन किया है, पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है ताकि उत्तर पुस्तिका जांचने वाले हमारे जो गुरुजी रहेंगे उन्हें सुविधा हो सके, वो जो उत्तर में देखना चाहते हैं उन्हें एक दृष्टि में ही दिख जाए। तो ये मेरा चौथा प्रश्न पत्र है और इस चौथे प्रश्न पत्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मेरे ही अक्षर में लिखा है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी से लिखवा लिया। मेरे पास मेरे बहुत सारे साथी कार्यकर्ता हैं, लेकिन चूंकि परीक्षा मैं दे रहा हूं तो मैंने ही ये खुद लिखा है। इस तरह से ये चारों प्रश्न पत्र हो गए हैं बच्चों। और मेरा आपसे अनुरोध है, जो आगामी परीक्षा ओपन बुक परीक्षा पद्धति से होने वाली है, उसके जितने भी परीक्षार्थी बच्चे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि इस परीक्षा को गंभीरता से लीजिए। ओपन बुक का मतलब ये मत समझिए कि आप आराम से लिख लेंगे। प्रश्न बहुत अलग तरह से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न को समझिए और उसके हिसाब से उत्तर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर निरंतर आ रहे हैं। यह चैनल हमारा नहीं बल्कि अपना है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए बना है। इसके लिए हम किसी भी तरह से किसी से भी कोई आर्थिक सहायता नहीं ले रहे हैं। ये हम अपने संसाधनों से बना रहे हैं। धीरे धीरे हम प्रोफेशनल ढंग से सारे वीडियो बनाएंगे, एडिट करेंगे और आप लोगों को अच्छी क्वालिटी में वीडियोज़ उपलब्ध कराएंगे। तो अगर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने साथियों के साथ साझा कर लीजिए और अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।